बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा तो उसको किस तरीके से ठीक करते हैं। सबसे पहले हम अपना कीबोर्ड लगा लेते हैं। कीबोर्ड लगाने के बाद हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड ओपन करने के बाद ये देखें कि सिस्टम में कंप्यूटर में हमने नोटपैड ओपन कर लिया। नोटपैड ओपन करने के बाद अब हम चेक करते हैं अपने कीबोर्ड की। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखेंगे 0 काम नहीं कर रहा और ये हैश काम नहीं कर रहा, प्लस बैक स्पेस काम नहीं कर रहा। इसी तरह देखें कि ये वाला बटन P इंटर काम नहीं कर रहा। देखें इंटर काम नहीं कर रहा, L काम नहीं कर रहा, इसका J काम कर रहा है, H G F D S। इसी तरह यहाँ से ये इंटर शिफ्ट का बटन और ये क्वेश्चन मार्क्स। तो ये देखें ज़्यादातर देखिए कि ये वाला एरिया जो है ये काम नहीं कर रहा। इसी तरह ये 1 2 3 1 काम नहीं कर रहा, 4 5 6। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए हमारे पास ये टूल चाहिए होगा, हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा और उसके लिए से हम इसमें से यूज़ कर लेते हैं ये। तो इसको इसमें लगा लिया। लगाने के बाद हम इसको अनप्लग कर लेते हैं। अनप्लग करने के बाद यहाँ से हम इसके ये देखें कि इसके ये पेच लगे हुए हैं, इसको हम स्क्रू भी बोलते हैं। तो यहाँ से ये स्क्रू इसके हम ओपन करेंगे। ये सारी जगह इसके स्क्रू लगे हुए हैं, तो इसको हम 1 बाय 1 करके ओपन करेंगे। तो जी नाज़रीन देखें कि सारे पेज मैंने इसके ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद ये हम इसको खोलेंगे। खोलने के लिए जैसे ही हम इसको उठाएंगे तो ये देखें कि बहुत एहतियात से उठाना है इसके बटन ये। तो ये देखें अंदर से कीबोर्ड ऐसा होता है। ये इसका बैक कवर है। बैक कवर हमने इसको रख दिया और ये देखें कि लगता है इसके अंदर ये नमी गई हुई है, पानी गया हुआ है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम इसको पुश कर लेंगे। तो देखें कि ये सारे जो है ये बहुत एहतियात से हमने इनको उतारना है ताकि ये गिर ना जाए। इसके साथ चिपके हुए हैं ये सारे बटन्स। ये रबड़ होती है, इसकी सिलिकॉन के रबड़ हैं ये हमने इनको लगा के रखना है इसमें ताकि ये गिर ना जाए ये। तो नाज़रीन ये देखें कि हमने इसका जो अंदर वाला जो इसका पैनल है इसको हमने अलग कर लिया है और जैसे ही हमने इसको खोला है तो इसमें जो है ना ये नमी नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि ये गीला होने की वजह से ख़राब हो, तो इसको हम खुश कर लेंगे। खुश्क होने के बाद हम इसको दोबारा लगा लेंगे। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं। रखने के बाद हम इसको खुश कर लेते हैं। इसको हम नाज़रीन ये देखें कि इसके अंदर ये कोई चीज़ वगैरह गई हुई है या कोई चिकनाहट वगैरह इसके अंदर गई हुई है, जिसकी वजह से ये बटन हमारे काम नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम सबसे पहले टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेंगे। इसको पहले हम टिश्यू पेपर से हम इसको साफ़ कर लेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख देंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे इसको साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद जब ये खुश्क हो जाएगा तो हम इसको उठाकर धूप में रख देंगे ताकि सारी नमी जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें इस तरीके से आपने अपना कीबोर्ड साफ़ कर लेना है। ये वो वाला हिस्सा है जहाँ से कीबोर्ड में मेन फंक्शन जो है वो कंट्रोल होता है। और ये सारी देखें ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं ये सारी बेसिकली हैं वायरिंग है जिससे हम अपने कीबोर्ड से काम करते हैं।
चले नाज़रीन, इसको थोड़ी देर के लिए धूप में सुखाते हैं, खुश कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दोबारा मिलते हैं। तो नाज़रीन इसको हमने धूप में रख दिया है कुछ देर के लिए। जैसे ये खुश्क हो जाएगा हम इसको दोबारा उठा लेंगे और अपने कीबोर्ड में वापस लगा देंगे। तो नाज़रीन ये है, हमने इसको खुश कर लिया है। खुश करने के बाद अब हम इसको दोबारा इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो ये आपने यहाँ से इसको, तो नाज़रीन ये अब हमने इसको इसके साथ लगा लिया और ये देखें कि इसको वापस हमने इसकी रबड़ इसके ऊपर लगा दी ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ मिल जाए और ताकि इसको काबू कर ले। तो ये देखें कि अब हम इसको क्लोज़ करने लगे हैं। क्लोज करने के बाद हम इसमें पेच लगाएंगे। पेच लगाने के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे तो ये हमारा कीबोर्ड बिल्कुल ओके होगा। चलो नाज़रीन ये देखेंगे, अब हमने इसके सारे पेज जो हैं वो स्क्रू जो हैं वो इसके सारे लगा लिए। अब हम नाज़रीन अब हमने अपना कीबोर्ड बिल्कुल कंप्लीट बंद कर लिया है। अब हम इसको डेस्कटॉप के साथ या लैपटॉप के साथ हम सिस्टम में लगाते हैं। जैसे ही हमने लगाया तो ये देखें कि लाइट हमारी ऑन हो गई है, ये बंद हो गई है और ये इसकी लाइट जो है वो ऑन हो गई है। अब हम अपने चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। ये देखिए नाज़रीन, ये देखिए बिल्कुल ठीक हो गया कीबोर्ड, कोई किसी किस्म का भी इसमें एरर अब इस वक्त नहीं है। बहुत ही आसानी से आप अपने कीबोर्ड को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं अगर आप उसके बटन का काम ना कर रहे हो। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।